Welcome students to उत्कल ऑनलाइन क्लासेस जो भाई भाव आपको प्रमिस करूँ कि एग्जाम आगु आप सब +2 इंग्लीश फॉर ऑल आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स जो भाव इंग्लीश रे जो पिलांकर किसी प्रॉब्लम हो प्रिपरेशन रे जंती बाधा सृष्टि से गैपटा फिलअप करने आम ये प्रयास करुँ जोटा कि 20 ରୁ 25 मिनट्स भितर आप गोटे विषय को आप तार क्वेश्चन आंसर और जीएस जानीपारे एग्जाम आपको हेल्प कर ठीक अच्छे आज टुडे's discussion topic is the portrait of a lady. राइटर है खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट अर्थ कौन? पोर्ट्रेट अर्थ हूँ प्रतिछवि कहार ड्राइंग। ओके एठी राइटर ग्रांड माँ विषय आम पढ़ो। लेडी ये होती इंडिकेट कर राइट कर ग्रांड माँ। ओके तो खुशवंत सिंह पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रे कहते विविड अकाउंट ऑफ द राइटर्स ग्रांड मदर बुढ़ी माँ विषय टोटाल स्टोरी आप पाइबे डिटेल्स पाइबे। सी हैज एफेक्शनेट देन प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग से केमती थे एफेक्शनेट थे प्रोटेक्टिव थे और केयरिंग थे। राइटर्स थ्रोस लाइट ऑन द 3 फेजेस ऑफ रिलेशनशिप विथ हिज ग्रांडमदर बुढ़ी माँ संगे थी रिलेशन 3टा फेज रे वर्णना कर प्रथम जो से सान थे अर्थात चाइल्डहुड टाइम कथा से वर्णना कर जो कि बुढ़ी माँ मुंड कुंडे देकी स्कूल को नहीं जाते प्लस स्कूल देखाशुना करते। पॉइंट नंबर 2 से गाँव में चटछाड़ी पाठ सरी से टाउन की जब स्टार्ट कर तो सिटी स्कूल पढ़ी आरंभ से गोटे रिलेशन से हायर स्टडी जो फरेन जाती कि भाव में बुढ़ी माँ फ्रेंडशिप टे दूरता सृष्टि होती एंडिंग कि भाव में बुढ़ी माँ ग्रांड माँ जो डेथ होती कि भाव में स्पेरो मैंने सब घेरिकी बस ग्रांड माँ को झुरुंट से कथा बहुत सुंदर भाव में कवि लेखक राइटर वर्णना कर। ओके स्टार्ट करवा समय द राइटर स्पीक्स ऑफ हिज वन ग्रैंडमदर बाय द टाइम ही रोट द स्टोरी से जो स्टोरी स्टार्ट कर निज बुढ़ी माँ विषय लिखुंट जोटा कि शुणा बही कि बुढ़ी माँ यंग टाइम जो फेयरी अर्थात परी भाया सुंदर थे बुढ़ा भी जन हैंडसम मैन थे टाइम। ओके द राइटर्स ग्रैंडफादर वाज आल्सो वेरी हैंडसम हिज फोटो वाज बीइंग हंग इन द ड्राइंग रूम आर फोटो ड्राइंग रूम में भी टंगा होती। ऑफ द राइटर ही वाज क्लैड एंड बिग टर्बन एंड लूजिंग फिटिंग क्लथ से काल जो पुराना लोक जो भाई ड्रेस से पिंधि राइटर नोटिस्ड ऑन द राइट ऑल एज ग्रैंडमदर हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट बुढ़ी माँ कथ वर्णना कला से कहते राइटर कि बुढ़ी माँ बांगिरी और मोटी थे एंड हार बैक वाज स्लाइटली बेंट जमीन कि बुढ़ी बयस लोक मैंने अंटा पड़ जाए सेमती अंटा पड़ जाता रिंकल्स वेर अक्रॉस ऑन हार फेस चर्म लचाक जाता। व्हेन द राइटर केम टू नो हार सी हैड बीन इन सच ए कंडीशन सी हैज ऑलवेज क्लाड इन ए स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी सब राइटर को जो मन अच्छी दूर से ग्रांड माँ को देखी से साड़ी पिंधे। ओके साड़ी से यूज करते spotless white sari. Okay, she was always in a state of saying prayer that could not be heard distinctively सब मुहर गुणगुण प्रार्थना से करते जेहेतु बुढ़िया जन रिलीजियस लेडी थे अर्थात धर्मपरायण महिला तेज सब से कौन करते मुहर जमी क्या शुणा जीवन से प्रार्थना से करते। सी वाज ए पिक्चर ऑफ कामनेस सी हैड ए डिवाइन ब्यूटी सी जन पिक्चर देखा कामनेस शांत एवं देखला मन लगे जमी डिवाइन ब्यूटी स्वर्गीय सुंदर। बट द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर वेर गुड कंपानियंस से प्रथम फेज रे बहुत भल सांग थे। हिज पेरेंट्स हैड लेफ्ट विथ हिज ग्रैंडमदर एट विलेज बापा माँ जेहतु जॉब करते टाउन रे बुढ़ी माँ पाखे पढ़ाई छाड़ देते दे वेर इन सिटी एवरी डे सी यूज टू वेक अप देयर विंटर इन द मॉर्निंग टू बी रेडी टू गो टू स्कूल सकाल सब कम करदेकि रेडी करके स्कूल जाते बाटर गला से कौन करते नहीं स्कूल पाखे चाटशाली पढ़ाई देते से नहीं जाकि मंदिर प्रार्थना करते। ग्रैंडमदर व्हेन वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिम बिकॉज देयर वाज ए टेम्पल अटैच्ड टू द स्कूल कारण स्कूल पाखे टेम्पलटा लगी रही है। सी वुड सिट इनसाइड द टेम्पल एंड रेडी हॉली बुक्स अर्थात से पवित्र बही अर्थात गीता महाभारत पढ़ुले। ग्रैंडमदर वाज ए पायस लेडी पायस मीन्स पवित्र ग्रैंडमदर केमती लेडी थे पवित्र। देन व्हेन द राइटर्स पेरेंट्स वर सेटल इन द सिटी एवं सेकेंड फेज आसला जो से सेटल हो गले डकई ने क्या पुओ को द सेंट फॉर देम दैट मार्क्ड टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप बुढ़ी माँ राइटर भितर टर्निंग पॉइंट लाइफ आसला। इयर्स फ्लू बाय वर्ष पर वर्ष चलला दे आर मीटिंग ग्रीवलेस स्कूल बिजी हो गले बुढ़ी माँ देखा बेस साक्षात कमीगला। बोथ द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर स्टार्टेड स्पेंडिंग डे सेपरेटली एंड द राइटर बिकेम सेपरेटेड फ्रॉम द क्लोज रिलेशन विथ हिज ग्रैंडमदर जमी पिला बेले बुढ़ी माँ सब बहुत देखाशुना करते डिस्टेंस मेंटेन है। व्हेन ही रिपोर्टेड हार अबाउट द म्यूजिक लेसन ही वाज बीइंग टॉट हिज ग्रैंडमा वाज कन्फ्यूज तब से कहले कि मुझे स्कूल गीत शिखुची ग्रैंडमा टी कन्फ्यूज हो गला कारण से समय म्यूजिक इज ए भलगार एक्टिविटी था मैंने अश्लीलतार प्रतीक था से समय पाठपढ़ा पिला कौन नाच गीत पार्टिसिपेट करें ना।
She said nothing, but her silence was louder than words. When the writer went to university, he was allotted a room for his staying. The common bond of friendship was snapped. His grandmother accepted her loneliness with quiet resignation. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେ ନାତି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇକି ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ, ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲାବେଳେ ଆସି ରହିଥିଲେ ସେଟା ଆଉ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ରାଇଟର ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବିଜି ହେଇଗଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବିଜି ହେଇଗଲେ। ସ୍ପେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ହାର୍ ସ୍ପିନିଂ ହୁଇଲ୍, ପ୍ରାୟ ସମୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚରଖା କରାଇବାରେ ଅତିବାହିତ କଲେ। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଚରଖା ଘୁରଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ ଦ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ରିଲାକ୍ସଡ ପରେ ହ୍ୱାଇଲ୍ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ଫ୍ରି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସ୍ପେରୋସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ। ସି ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗେଟିଂ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ସ୍ପେରୋସ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିକି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ, କିଛି ଏମିତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆସି ବସି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ଦ ରାଇଟର ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା, ତ ରାଇଟର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଫରେନ୍ ଯିବେ। ହି ଥଟ୍, ଭାବିଥିଲେ କି ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ। ବଟ୍ ଦ ସେମ୍ କେମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ହିମ୍ ଏଟ୍ ଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ବଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟକ୍ ଅର୍ ଶୋ ଏନି ଇମୋସନ୍। କିଛି ଇମୋସନ୍ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସି ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେୟାର। ସେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତନ୍ମୟ ଥିଲେ। ଆର୍ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ବି କ'ଣ ଥିଲା, ମାଳି ଗଡ଼େଇବାରେ କ'ଣ ଟେଲିଂ ଦ ବିଟ୍ସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର 5 ଇୟର୍ସ, ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ହି କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର। ଇଟ୍ ସିମ୍ଡ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ହାର୍ ଏଜ୍। ସେ ଲେଖିଲେ ସେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ବୁଢ଼ୀମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ ଯେମିତି ହାର ମାନିଛି। ଦ ଅଥର କୁଡ୍ ଫିଲ୍ ହାର୍ ପଲ୍ସ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ସ୍ପେରୋସ୍ ୱାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ହାର୍। That evening she was very happy spending time with the older women folk. ସେଦିନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟେସନରୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ, ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ସବୁ ଏଜେଡ୍ ମହିଳାମାନେ ବସି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ବି ଇଲ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦରଜ ଟିକେ ଲାଗିଲା, ଇଲ୍। ଡକ୍ଟର ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଫର୍ ଆଣ୍ଡ ହି ଟୋଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଫିଭର ୱାଜ୍ ମାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସି ଉଡ୍ ବି ୱେଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ମୋଟ ଜ୍ୱର, ଭଲ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ସେ କହୁଥିଲେ, ସି ଟୋଲ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ସେ କହିଥିଲେ ସି ଲେ ପିସଫୁଲି ଇନ୍ ବେଡ୍ ସେଇଂ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଂ ହାର୍ ୱିଟ୍ସ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଳି ଧରିକି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସି ବ୍ରେଥ୍ ହାର୍ ଲାଷ୍ଟ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ଦ ଫର୍ନେରାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡିଂ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍। ତାପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦ ଡେଡ୍ ବଡି ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ୱାଜ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ରେଡ୍ ରୋଡ୍। ତାକୁ ପୁରା ଲାଲି କଲରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଗଲା। ଦେ ବ୍ରଟ୍ ଏ କ୍ରୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଟୁ ଟେକ୍ ହାର୍ ବି କ୍ରିମେଟେଡ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋକେଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେରୋସ୍ ସେଟ୍ ସ୍କାଟର୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ପେରୋସ୍ ସେଠି ବସିଥିଲେ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ नो ଚିରପିଂ। ସେମାନେ କେହି ସାଉଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ପଶୁ ହେଲେ ବି, ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଦ ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରିଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକେନ୍ ସ୍ପେରୋସ୍ ୱାଜ୍ ରିଏଲି ପଏଗ୍ନାଣ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଯେ କେହି ବି ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଖସିଯିବ। ରାଇଟର୍ସ ମଦର ଥ୍ରୁ ବ୍ରୋକନ୍ ଲିଟିଲ୍ chunks of bread to them. ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ବି ଦେଲେ, ବଟ୍ ସେମାନେ କେହି ହାତ ମାରିଲେନି। They never took any notice to the bread. With the departure of grandmother's dead body, the sparrows fleet away in silence. ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କର କୋକିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ସ୍ପେରୋ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଜିଷ୍ଟ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯାହା ଯାହା କହିଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କଲେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏନାଫ୍ ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ହାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଦ ଅଥର ଟୁ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ୱାଜ୍ ୱାନ୍ସ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଟି। ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ଭାବରେ କାହିଁକି ଲେଖକ ମାନିବାରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ବୁଢ଼ୀ ଟାଇପ୍ରେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଦ ଅଥର ଟୁ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ୱାଜ୍ ୱାନ୍ସ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଟି ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ୱିଥ୍ ହାର୍ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 20 years did not find any change. 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା ସେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ସି ୱାଜ୍ ଏ ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏଭର୍। ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଏପିୟର ଇନ୍ ହିଜ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍? ଛବିରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି? ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଏପିୟର୍ଡ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟୁ ବି 100 year old person. ଯିଏ ବି କହିବ 100 ବର୍ଷରେ ବୋଧେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଡିଡ୍ ହି ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍? ବୁଢ଼ାବା ତାଙ୍କ ଛବିରେ କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲେ? ହି ଲୁକ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ହୁ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ୱାଇଫ୍ ଅର୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍। ତାଙ୍କୁ କେହି କହିବନି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କହିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଜ୍ ଏତେ ହେଇଥିଲା। ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ଅଥର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର? କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫେଟ୍, ଟିକେ ବାଙ୍ଗିରି ଏବଂ ମୋଟି। ସି ୱାଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ବେଣ୍ଡ, ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଜ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ହାର୍ ଏଜ୍, ଆଉ ବୟସ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସି ୱାଜ୍ ପ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ୍, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ହି ସେ ଦ ଥଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ଟିଂ?
कहीं से सब कहते चिंता सब रिवोल्टिंग होता he says that the thought was almost revolting because it was quite difficult on his part to believe that his grandmother was once pretty and young से सब पिला भाया भावुंट तो बुढ़िया सुंदर केमती से सब बुढ़ी भाया देखा the grandmother last question कहूँ grandmother had a divine beauty how does the author bring this out कि भाव कहते जो सुंदरता स्वर्गीय सुंदर कहीं सेमती कहते the author states that the grandmother had a divine beauty because there was a picture of rare calmness सब शांत सरल peace and contentment here beauty resembling the winter landscape in the mountains जमती सुंदर भाव में पहाड़ गले बरफ लगे सेमती बुढ़िया देखला सेमती फील हुए इज ए केस इन पॉइंट यूनिट 2 देखिए ए What was the grandmother's routine in the village? गाँव बुढ़ी माँ routine कौन था दिनचर्या किपरि थिला grandmother's routine in the village comprised waking the writer up in the morning सकाळ writer को उठाउथले पिला बेले preparing him for school ताको स्कूल जे पे ताको ड्रेस पिने देउथले खाइबा देउथले she also went to school with him ताको निजे भी स्कूल जाउथले कारण स्कूल साइड ताको मंदिर थिला सेठी सब हॉली बुक पढुथले अर्थात पवित्र बही how did the grandmother take care of the writer during his childhood question number 2 को कि भली भाबरे बुढ़ी माँ ताकर writer को केयर नथले was a good companion of the writer in the village सांग होइक रहउथले ना केमति थिला grandmother took a minute care of the writer during his childhood beginning from waking him up ताकर सबु काम बहुत खुशी रे करथुले बेडिंग ड्रेसिंग गाधे दबा ड्रेस पिनथेबा ताको खाइबा को ताको टिफिन दबा एवरीथिंग she did not forget to give him breakfast ताको खाइबा ताको से बोलुथुलेनी yes she was certainly a good companion बहुत सांग रे खुशी रे सन चोड़थुले क्वेश्चन नंबर 3 what lessons did the writer learn from the village priest गाँव जो चटशाली अर्थात विलेज जो प्रिस्ट पाखर से कौन से पूजा पाखर से कौन शिखिले मॉर्निंग प्रेयर फ्रॉम द विलेज प्रिस्ट कौन शिखिले मॉर्निंग प्रेयर हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम एट द टेम्पल ग्रैंडमा कि भाव टेम्पल टाइम स्पेंड करते बाय रीडिंग हॉली बुक्स माने कौन करते से पवित्र बही सब पढ़ी टाइम को से स्पेंड करते क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट्स ए रिलीजियस पर्सन से धर्मपरायण महिला थे यस शी वाज ए रिलीजियस लेडी her morning prayer, frequent visits to the temple and reading holy books inside it and throwing chapatis to the village dogs ଆଉ ଗଲା ବେଳେ କିଛି ବାସି ରୁଟି ନେଉଥିଲେ ଗାଁ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ followed when to their justly this fact then why did not the grandmother accompany the writer to school in the city writer बड़ हो गले सेकंड फेज रे तो सिटी गले कहीं ना बुढ़िया सांग ही पारलेनी कारण से गाँव रही गले से टाउन को पड़ेले grandmother did not accompany the her to school because she later went there जे मोटर बस जीवा आसिया कले आ ताको चल के जीवा आसिया करिया पड़लानी क्वेश्चन नंबर 2 why could not the grandmother help the writer with his lessons at the city school एबे कहीं grandma पढ़ारे हेल्प कर पारे कारण एबे से इंग्लिश मीडियम में पाठ पढ़ले ग्रैंडमदर कुड नॉट हेल्प द राइटर विथ हिज लेसन्स एट द सिटी स्कूल बिकॉज शी डिड नॉट नो द सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश वेस्टर्न साइंस सब विषय जानी थे तांकर ओडिया हो गला कि तांकर लोकल लैंग्वेज सब जिन जानी थे तांको से पढ़ी पारले नाही क्वेश्चन नंबर 3 कहूँ व्हाई डिड द लेसन्स एट द इंग्लिश स्कूल डिस्ट्रेस द ग्रैंडमदर कहीं इंग्लिश मीडियम कोर्स गुड़ाक राइटर ग्रैंडमा को टिके असुविधा लगे कारण तांको समय म्यूजिक इज ए भलगार एक्टिविटी अश्लीलतार प्रतीक होता से से पसंद करतुलेनी लेसन्स एट द इंग्लिश स्कूल डिस्ट्रेस द ग्रैंडमदर बिकॉज दे डिड नॉट टीच अबाउट गॉड एंड हॉली बुक्स माने केबे ठाकुर विषय पढ़ी पार्थुलेनी आ हॉली बुक्स विषय क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई वाज शी डिस्टर्ब्ड अबाउट म्यूजिक लेसन्स एट द इंग्लिश स्कूल कहीं से ग्रैंडमा डिस्टर्ब थे बिकॉज शी वाज डिस्टर्ब्ड अबाउट म्यूजिक लेसन्स एट द इंग्लिश स्कूल बिकॉज इन हर व्यू म्यूजिक हैड भलगार एसोसिएशंस एटा सभ्य समाज गोटे प्रतिक्रम था से टाइम कथा कहूँ इट वाज मीट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोस्टिट्यूट्स बेसिकली प्रोस्टिट्यूट्स मान कही बट नॉट फॉर जेंटल फॉक क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वेयर द 3 वेज इन व्हिच द ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑथर यूनिवर्सिटी पढ़ले ग्रैंडमदर लाइफ को तीनटा पर केमती माने स्पेंड कले 3 वेज इन व्हिच द ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज व्हेन द ऑथर्स वेंट टू यूनिवर्सिटी वे स्पिनिंग फास्ट चरखा घुरेबा रिसाइटिंग प्रेयर्स ठाकुर प्रार्थना करबा एंड फीडिंग फॉर द स्पेरोस आउ पारा मानको स्पेरो को खाइबा दोथले क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हर तांको सबुठू खुशी समय कोड़ा था द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे दिन रे फॉर हर वाज टू बी द मिडेस्ट ऑफ चिरपिंग स्पेरो से चारिपटे सब आसिक स्पेरो बसिया घेर एंड फीडिंग से खोले दो दे सेट कंफर्टेबली ऑन हर लेग्स किसी गोड़े किसी मुंडे एमती हाथ भी बसी जाते एंड स्माइल्ड इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग देम मेबे हाउ डिड सी एक्सेप्टेड हर seclusion she calmly accepted her seclusion then last unit how question number 1 how did the grandmother see the author of the railway station कि भली भाव में ग्रैंडमा तांको नाती को सी अप कले हम तो सी अप करूँ ठीक आखिर लुह आसी जाए कि कौन कहे राइटर से एक्सपेक्ट करला ग्रैंडमा करूँ ग्रैंडमा तांकर प्रार्थना रे आ बिल्डिंग तांकर जो माली गड़ेबार से व्यस्त थे ग्रैंडमदर सो द ऑथर ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट शोइंग एनी इमोशन किसी इमोशन नथला बिसाइड्स शी साइलेंटली किस्ड हर फॉरहेड
क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डिड सी रिसीव हिम व्हेन ही कम बैक फ्रॉम एब्रॉड तो से फॉरेन रू आसले ग्रांडमा किभଳି रिसीव कले व्हेन ही कम बैक फ्रॉम एब्रॉड सी एम्ब्रेस्ड हिम इन हर आर्म्स सी वाज स्पीचलेस एंड सेइंग हर प्रेयर्स प्रार्थना से व्यस्त थे क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज अराइवल प्रथम दिन आसबार लेटर जो आसिले मध्य ग्रांडमा दिन कि खुशी थे से गोटे मंडली गठन करते हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज अराइवल वेयर इन द कंपनी ऑफ अदर स्पेरोस हुम सी फेट लंगर इन द एफेक्शनेट स्कोल्डिंग आ सब खुले सब खुशी गाड़ी दूसरे क्या स्पेरो मान क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड सी सेलिब्रेट हिज रिटर्न इन द इवनिंग डज हर बिहेवियर एपियर और टू यू राइटर लेटर आसले से खुशी राइटर ग्रांडमा कि भाव खुशी को मनइले सी सेलिब्रेटेड हिज रिटर्न इन द इवनिंग thumping the weak skins of the ruined old drum and singing of the homecoming warriors in the company of the women of the neighborhood जो पड़ोसी बयस सब लोक थे गोटे सब ग्रुप गठन करके होम कमिंग वारियर जमी घर गोटे वारियर आसले खुशी वाद्य बजावे से बजाऊे येस हार बिहेवियर अपियर्स ऑल टू मी एज सी स्टॉप्ड हार प्रेयर से प्रथम थर पर देखिले राइटर किसी प्रार्थना बंद करके गीत गाँव क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड सी पास अवे कि भाव सी जीवन त्याग कले सी पास्ट अवे पीसफुली शांति व्हाइल सी वाज लेइंग इन बेड प्रेयरिंग एंड टेलिंग हर बेड्स लास्ट पर्यायर भी माटी ठाकुर प्रार्थना थिला आ हाथ में मारी थिला क्वेश्चन नंबर 6 हाउ डिड स्पेरोस रिएक्ट व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड तो ऑथर ग्रैंडमा चली गले स्पेरो मैंने केमती रिएक्ट कले व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड द स्पेरोस प्लंग्ड इनटू ग्रीफ दुखरे से भी किसी खाइलेनी दे नाइदर चीर अप से साउंड भी करूना नॉर टू कैन नोटिस ऑफ लिटिल चम्स ऑफ ब्रेड राइटर माँ जो तुमको रोटी खाइबा से बेस मैंने खाइले ना लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड चम्स crumbs into the dustbin. What does this line imply? This line implies that the sparrows were beside themselves with grief. ସେମାନେ ବି ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। तो ये आम क्लासटा सरुची एंड द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जिस्ट विथ क्वेश्चन आंसर समस्त को आउथरे कहबी जदि आप टाइम नहीं तो खाली ये वीडियोटा को ही देखी दिंतु आउ थे माइंड ध्यान से शुणी नियंतु जी सेल्फ सफिशिएंट आ समस्त को मुझे एक्सपीरियंस कर वन्स जड़े गोटे पिला दी वीडियो देखीदेला आ थे प्रैक्टिस कर इंग्लीश नो डाउट से भल मार्क स्कोरिंग पास हम मुझे गारंटी दूसरी आज थैंक यू।